हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग संविधान सभा की कार्यप्रणाली के बारे में अध्ययन करेंगे और उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और इस बैठक में मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई और मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार किया। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग पर जोर दिया और 9 दिसंबर 1946 की संविधान सभा की प्रथम बैठक का बहिष्कार किया। इस बैठक में सिर्फ 211 सदस्यों ने भाग लिया, जबकि कुल सदस्य 389 थे। इस बैठक में वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। प्रथम बैठक में जो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी, इस बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों में सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई और उसके बाद 11 दिसंबर 2 दिन के बाद 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को दूसरी बैठक हुई और उस दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया तथा 2 उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए, जिसमें एक थे डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी। कहने का मतलब ये है कि दूसरी बैठक में जो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया और उनके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष भी निर्वाचित हुए, डॉक्टर HC मुखर्जी और VT कृष्णमाचारी। आप लोग याद रखिएगा, जब 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया और उनके साथ साथ 2 उपाध्यक्ष चुने गए। एक थे डॉक्टर HC मुखर्जी और दूसरे थे VT कृष्णमाचारी, यानी कि उपाध्यक्ष 2 थे। उपाध्यक्षों की संख्या 2 थी। अब हम उद्देश्य प्रस्ताव के बारे में अध्ययन करेंगे। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अब हम देखेंगे कि इसमें क्या बातें कही गई थी। तो इसमें कहा गया था कि यह अर्थात संविधान भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है। यह अर्थात संविधान सभा भारत को स्वतंत्र एवं संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है। स्वतंत्र का मतलब समझते ही हैं और संप्रभु का मतलब होता है स्वयं का प्रभु, अर्थात स्वयं का मालिक। वह राष्ट्र जो स्वयं का मालिक हो, जो स्वयं का मालिक खुद हो, उसको कहते हैं संप्रभु राष्ट्र। तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करती है।
उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि संविधान सभा भारत को स्वतंत्र व संप्रभु राष्ट्र घोषित करती है तथा भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए संविधान निर्माण की घोषणा करती है। अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। भारत संघ में इसमें कहा गया कि भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत या देशी रियासतों में हैं। इन दोनों से बाहर ऐसे क्षेत्र जो भारत संघ में शामिल होना चाहेंगे उनको भी भारत संघ में शामिल किया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र जो इस समय ब्रिटिश भारत या देशी रियासतों में हैं उनको शामिल किया जाएगा और इन दोनों से बाहर अर्थात ब्रिटिश भारत और देशी रियासतों से बाहर के ऐसे क्षेत्र जो भारत संघ में शामिल होना चाहेंगे उनको भी भारत संघ में शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगला पॉइंट है भारतीय संघ तथा इसकी इकाइयों की समस्त शक्ति का स्रोत स्वयं जनता होगी। उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारतीय संघ तथा इसकी इकाइयों की समस्त शक्ति का स्रोत स्वयं जनता होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर, कानूनों की समानता, विचार, भाषण, व्यवसाय, संघ निर्माण, कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। उद्देश्य प्रस्ताव में यह कहा गया कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, पद, अवसर, कानूनों की समानता, विचार, भाषण, व्यवसाय, संघ निर्माण, कार्य की स्वतंत्रता, कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होगी। अर्थात ये सारे अधिकार प्राप्त होंगे, लेकिन ये सारे अधिकार कानून तथा सार्वजनिक नैतिकता के अधीन प्राप्त होंगे। अब इसके बाद अगला पॉइंट है अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, जनजातीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा की जाएगी। हितों की रक्षा की जाएगी। उद्देश्य प्रस्ताव में कहा गया कि अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों, जनजातीय क्षेत्रों के हितों की रक्षा की जाएगी। और इसके बाद संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा। जो संघ की एकता थी उसको अक्षुण्ण रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र तथा वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अंतर्गत सुरक्षा प्रदान की जाएगी। इसमें कहा गया कि संघ की एकता को अक्षुण्ण रखा जाएगा और इसके भू क्षेत्र, समुद्र क्षेत्र तथा वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय व विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित सम्मान दिलाया जाएगा। उद्देश्य प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार और उचित सम्मान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण में उसके अर्थात भारत संघ के योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। अब इसमें हमारा अंतिम बिंदु होगा उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा के समक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी प्रस्तुत किए और यह 22 जनवरी 1946 ईस्वी को पास हो गया। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो संविधान सभा की कार्यप्रणाली और उद्देश्य प्रस्ताव से संबंधित।
उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कमेंट करके बताइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।